जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कृष्ण की भक्ति कैसे करें, वो भी कृष्ण की भक्ति कैसे करें और सबसे सरल मार्ग कौन सा है, कौन सा सबसे सरल मार्ग है जो कि कृष्ण की भक्ति आपको बिल्कुल सरलता से आप कृष्ण को पा सकते हैं। तो वो मार्ग कौन सा है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। और ये मार्ग कौन बता रहे जी? श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि सबसे सरल मार्ग कौन सा है भक्ति का और सबसे सरल मार्ग कौन सा है मुझे पाने का। तो वो मार्ग कौन सा है? क्योंकि देखिए आप और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत सारी चीज़ से चाहते हैं कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए, वो हमसे कृपा कर दें। तो इसके लिए हम जाने कितने सारे दिव्य भोजनों को बनाते हैं, कितने सारे 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, कई चीज़ों को करते हैं, लोग तपस्या करते हैं, लोग भागा दौड़ी करते हैं। तो इन सब चीज़ की भगवान कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। सबसे सरल मार्ग है। वो मार्ग कौन सा है? भगवान कहते हैं कि आप मुझे इतना सारा भोजन लगाते हो, 56 तरीके का भोजन लगाते हो, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक पत्र से ही खुश हो जाता हूँ। पत्र, पुष्प, कोई भी चीज़ भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे कोई भी एक चीज़ चढ़ा दो, चाहे कोई पत्र आप दे दो, मीन्स कोई पत्ता। और कौन से पत्ते की बात कर रहे हैं वहाँ पर भगवान? आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब भगवान कह रहे हैं कि पत्र, तो पत्र किस चीज़ की? पत्र, पत्ता कह रहे हैं भगवान। कौन से पत्ते? तुलसी के पत्ते की भगवान बात कर रहे हैं। कौन से पत्ते की? कि तुलसी की पत्ता। मान लीजिए आपके पास कुछ भोजन के लिए भगवान को देने के लिए नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई पत्र दे देता है, कोई पुष्प दे देता है, कोई फल दे देता है, तो मैं तो उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कह रहे मुझे आपके बहुत सारे 56 भोग की ज़रूरत नहीं है प्रसन्न होने के लिए। मुझे तो कोई एक तुलसी का पत्ता दे दे, मैं तो उस पे ही रीझ जाता हूँ। मैं तो उसे ही सारी कृपा दे सकता हूँ, उससे ही सारी कृपा मेरी प्राप्त हो सकती है। तो आप ये जो व्यर्थ का प्रयत्न है ये क्यों करते हो? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो किस चीज़ के साथ? प्रेम के साथ। अगर प्रेम के साथ आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता निवेदन करेंगे तो श्री कृष्ण तो आप मान लीजिए आप पर निछावर हो जाएंगे। वो तो अपने आप को आपको ही दे देंगे। किसके बदले? एक पुष्प के बदले, एक पत्र के बदले, एक फल के बदले। तो यहाँ पर हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति का मार्ग तो इतना सरल है, हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो पत्ता है तुलसी का, ये हमें तो नहीं बनाना पड़ता ना, ये तो स्वतः ही तुलसी माता ने प्रदान किया है, भगवान की कृपा से हमें मिला है। जो फल है वो भी भगवान ने हमें दे रखे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर भगवान ने आपसे और हमसे कुछ प्रयास के लिए तो कहा नहीं है। जो भी चीज़ है वो उनकी सारी है। तभी यहाँ पर भक्त कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहाँ पर आप बताइए कि तुलसी का पत्ता है, कोई फल है, कोई फूल है, क्या हमारा है? नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान तो कह रहे हैं कोई मुझे अगर पत्र पुष्प फल ही दे देता है तो भी मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे अन्यथा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर उन्हें पाने का मार्ग कैसा है? एक तो ये चीज़ है कि आप वो तो प्रसन्न आपसे इन चीज़ों से भी हो सकते हैं। और भगवान दूसरी ओर कहते हैं कि अगर कोई मुझे पाना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करे? उसके लिए वो सीधे सीधे जो भी अपने कर्म हैं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे कर्म, यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा आपके जगने से लेकर के आपके सोने तक। भगवान कह रहे जो भी कर्म है, छोटा छोटा कर्म, वो मुझे अर्पित करके करो। जो भी आप कर्म कर रहे हो वो पहले मुझे अर्पित कर दो। यहाँ पर भगवान बहुत ही सरल मार्ग दे रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है कि अर्जुन तुम जो भी कार्य करते हो उस सारे कार्य को मुझे अर्पित कर दो, बस तुम्हारा काम हो गया। यही आपके लिए और हमारे लिए एक सर्वोत्तम मार्ग है, एक सबसे सरल विधि है कृष्ण को पाने की। कि हम अपने जीवन में, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम कोई तप करते हो, कोई दान करते हो, तुम जो भी कार्य करते हो मुझे अर्पित करके करो। अरे कुछ आप खाना खाते हो, भगवान कह रहे हैं कि तुम दान तप खाना पीना जो भी करते हो वो पहले मुझे अर्पित कर दो, उसके बाद आप उसे ग्रहण करो। तब आपको क्या होगा? जब आपने मुझे अर्पित कर दिया, मुझे समर्पित कर दिया, तो उसके बाद जो भी आपको मिल रहा है वो कृपा प्रसाद मिल रहा है। तभी हमारे यहाँ ये एक पद्धति है, एक हमारे यहाँ नियम है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम भोजन भी पाते हैं, वो भी हम भगवान को पहले निवेदन करके पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप जो भोजन करते हो उस भोजन को पहले मुझे अर्पित कर दो, पहले मुझे अर्पित कर दो, उसके बाद आप उसे प्रसाद रूप में पाओ, तो निश्चित आपको मेरी कृपा मिल जाएगी। आप जो कर्म करते हो तो उस कर्म को आप पहले मुझे अर्पित कर दो कि ये श्री कृष्ण मैं आपको अर्पित करता हूँ जो भी कर्म है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम किसी कर्म को करते हैं और फल की चिंता में तुरंत परेशान होने लग जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने उस कर्म को भगवान को अर्पित नहीं किया। अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो ये जो चिंता है, जो शोक है, जो भय है, वो सारी चीज़ उसी वक्त नष्ट हो जाती है जिस वक्त हम भगवान को अर्पित करके पाते हैं। तो यहाँ पर भोजन में कई चीज़ होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। आप यहाँ पर देखिए कि मीरा जी को जहर का प्याला दिया गया, पर क्या हुआ कि उन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिया था। अर्पित करने के बाद वो जहर जहर नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया था। पहले जो आया था वो जहर का प्याला था, पर मीरा जी ने जैसे ही अपने गिरधर को वो अर्पित करके पिया तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लिए अब केवल जहर का प्याला नहीं, अब ये मेरे लिए प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है। और इसको जब मेरे कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है, जब मेरे गिरधर ने इसको ग्रहण कर लिया है, तो अब इसे मैं क्यों नहीं ग्रहण करूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि उन्हें कुछ भी हुआ, मीरा जी को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अर्पित करके पाया था। तो यहाँ पर अगर हम अपना भोजन है या अपना कोई कर्म है भगवान को अगर हम अर्पित कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके अंदर भय रहता है, क्रोध रहता है, ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप भोजन पाते हैं, भोजन में कई चीज़ें होती है। देखिए आपसे कहा जाता है सात्विक भोजन पाइए, तामसिक मत पाइए। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि सात्विक भोजन पाइए, मतलब सात्विक भोजन ही भगवान पाते हैं, कोई और भोजन तो भगवान पाते नहीं हैं। मांस मछली ये तो आप भगवान को निवेदन कर नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर हमारा कल्याण हो सके, भगवान को ज़रूरत नहीं है हमारे खाने की, उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी भोग की, क्योंकि उनका भोग तो स्वयं वो कितने सारी दुनिया को खिलाने वाले को ज़रूरत नहीं होगी हमारे खाने की। पर ये हमारे कल्याण के लिए ही ये मार्ग दिया गया है कि हम भगवान को भोग क्यों लगा के खाएं। क्योंकि पहली बात तो हम तामसिक चीज़ें नहीं खाएंगे, हम गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाने के बाद जो भी उसमें होगा वो सारी चीज़, क्योंकि देखिए गलत भाव से बना है तो भी आप में परिवर्तन ले आएगा, गलत चीज़ों का प्रवेश कर देगा। इसलिए हम भगवान को निवेदन कर देते हैं, जो भी चीज़ होती है, जो भी गलत चीज़ होती है उसे भगवान अपने कृपा से हटा देते हैं और हमारे पास केवल प्रसाद आता है, जिससे कि हमारा मन जो है वो भक्ति में लगने लग जाता है। और भगवान यहाँ पर एक एक चीज़ की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि आप दान भी देते हो तो उस दान को पहले मुझे अर्पित करो, मुझे अर्पित करने के बाद वो दान दो, जिससे कि आप और हम क्या करते हैं, हमने उठाया और दान दे दिया। दान देने से क्या होता है, हमारे में अभिमान आ जाता है, और जैसे ही अभिमान आता है वो अभिमान ही हमारे विनाश का कारण बनता है। हमारे पूरी ज़िंदगी को अगर कोई बर्बाद करता है तो वो अभिमान का ही है कांटा, जो कि वो लग गया तो वो आपको पूरा बर्बाद करके ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं जो दान भी दे रहे हो वो मुझे अर्पित करो। जब आप उन्हें अर्पित कर दोगे तो उस दान का अभिमान कभी आपको आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जितनी चीज़ भगवान कह रहे हैं अर्पित करने की, वो कह रहे हैं एक एक कर्म, आप कुछ भी कर्म करते हो, एक छोटी सी भी क्रिया आपके जीवन में अगर होती है तो उसको आप भगवान को अर्पित करिए। जैसे कि क्या है कि आप सुबह उठे, सुबह उठ के आप रात को सोने जा रहे हैं तो रात्रि से पहले आप भगवान को देखिए, एक एक आप तो हम कर नहीं सकते हैं कि एक एक कर्म को कर पाएँ। भगवान को भोजन तो हम निवेदन कर सकते हैं, प्रसाद पा लेंगे, पर एक एक कर्म कैसे किया जाए निवेदित। तो यहाँ पर क्या है, जब आप सो रहे हैं तो रात्रि में सोने से पहले आप हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करिए कि भगवान जो भी आज मैंने कार्य किया है वो आपको अर्पित है, और आपको जो भी मेरे दिन की क्रिया रही है, जो भी मेरा कर्म रहा है आपको अर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। तो जो भी देखिए आपने छोटा किया बड़ा किया, आपके दिन की कौन सी क्रिया रही होगी, कोई सी भी क्रिया रही हो वो भगवान को अर्पित हो जाएगी, तो वो आपके लिए पूरा दिन प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। और जो भी है उसमें पुण्य पाप होगा वो भगवान आपका देख लेंगे। और जब आप जानोगे कि हमें ये भगवान को अर्पित करना है, आप और हम जानते हैं कि ये भगवान को हमें भोग लगाना है, तो हम इस चीज़ के प्रति सतर्क रहते हैं कि हमें भगवान को झूठा भोग नहीं लगाना है, हमें कोई गलत भाव से बना हुआ भोग नहीं लगाना है। तो ये हमें ध्यान रहता है। और जब हमें ये ध्यान रहेगा कि हमें भगवान को शाम को अर्पित करना है पूरा दिन, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रहेगी कि हमें आज कोई अपने दिन में या रात में कोई सा भी हमें गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हमें शाम को भगवान को ये अर्पित करना है, भगवान इसको लेने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान रहेगा कि हमें कोई कार्य गलत नहीं करना है, दिन में हमें कोई गलत क्रिया नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि शाम को भगवान को ये हमें अर्पित करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका मन गलत चीज़ों में जाता है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि ये भगवान इसको शाम को लेने वाले, आप इन्हें अर्पित करने वाले हो भगवान को। तो इस तरीके से हमारा जो जीवन है वो भक्तिमय होता जाएगा, और वो भी बिना किसी प्रयास के। आपको क्या करना है, बस जीवन में एक चीज़ लानी है आपको कि भगवान को अर्पित किए बिना, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दान हो, चाहे आपके जीवन की कोई भी क्रिया हो,
वो भगवान को अर्पित किए बिना आपको नहीं करना है। तो यही भक्ति का, कलयुग में भक्ति का सबसे सरल मार्ग है, जो हमें कोई संत नहीं देते हैं, हमें स्वयं भगवान दे रहे हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें ये मार्ग देते हैं, जिससे कि हमारे लिए कलयुग में उन्हें पाना और भी आसान हो जाए। तो यही कलयुग की सर्वोत्तम विधि है। इससे ज़्यादा आप ना तो कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप तप भजन करने बैठेंगे तो निश्चित आप में अभिमान आएगा, और अभिमान आएगा तो भी भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। तो सबसे सर्वोत्तम विधि यही है कि आप जो भी कर्म करें, छोटा करें बड़ा करें, शाम को भगवान को सारा दिन अर्पित कर दें कि भगवान जो भी कार्य मैंने किया वो आपको अर्पित है। और बस उसके बाद वो आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, और फिर निश्चित आपके जीवन की विजय ही होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।